सच कहूँ तो आज की रेसिपीज़ आपके लिए है ही नहीं, आज की रेसिपीज़ है बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए जो कि 2 मिनट में जल्दी से सब कुछ बनाना चाहते हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, मैं हूँ स्वाति। और उन लोगों के लिए भी जो कि जल्दी से कुछ डेज़र्ट बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट डेज़र्ट जो हम बनाएंगे वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लेना है चॉकलेट। इस चॉकलेट को आपको चॉप कर लेना है। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है। अब सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मैंने बोला है, तो चॉकलेट के साथ में जाएगा कंडेंस मिल्क। अब आप चाहे तो मिठाई मेड भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिल्क मेड भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के आपको एक बड़े बर्तन के अंदर डालना है, क्योंकि यहाँ हम चॉकलेट को मेल्ट करने वाले हैं और उसके ऊपर चॉकलेट वाले बर्तन को आपको रखना है और उसको हिलाते जाना है। इस तरह से स्टर करने से ना चॉकलेट बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते बॉइलिंग वाटर के ऊपर रख करके, तो आप 30 सेकेंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। पहले 30 सेकेंड्स रखिए, फिर बाहर निकाल लीजिए, एक बार अच्छी तरह से स्टर कीजिए और फिर वापस 30 सेकंड कीजिए। इस तरह भी आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अब इस मेल्टेड चॉकलेट के अंदर आपको मिलाना है कंडेंस मिल्क। यहाँ पर मैं मिठाई मेड मिला रही हूँ, अगर मिठाई मेड की जगह आप मिल्क मेड भी मिला सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। लेकिन ये सब करने के पहले आपको एक काम करना था जो मैं बताना भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। तो आपको बेकिंग पेपर को एक ट्रे के अंदर लगाना है जिसमें आप ये सेट करने वाले हैं। तो इसको लगाने के बाद में सेट करना बहुत ईजी हो जाता है। बस इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स किया और आपको सेट करने के लिए रख देना है। इसे गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर चोको चिप्स लगा रही हूँ। आप चाहे तो अखरोट भी लगा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा वॉलनट्स और चोको चिप्स डालना चाहते हैं तो आप मिक्सचर के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसको सिर्फ 10 मिनट लगे हैं सेट होने के लिए। इसको 10 मिनट फ्रिज में रखा और अब मैंने फ्रिज के अंदर से इसे बाहर निकाल दिया है। ये जो फज होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। टेस्ट तो अच्छा होता ही है, साथ में ये गुई भी होता है और साथ में चुई भी होता है। क्योंकि फज की ये टेंडेंसी होती है कि ना तो वो सॉफ्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। ये देखिए परफेक्ट इसके पीसेस कट करके आ रहे हैं। और अगर आप चाहे तो इसको कट करिए, और अगर आप कट करना नहीं चाहते तो इसको आप स्लैब की तरह भी रख सकते हैं। अब बच्चों की बात है तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेट सॉस और डाल रहे हैं और उसके बाद भी इसको खा रहे हैं। अब आप देखिए, इस तरह से आप स्लैब में भी इसको दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़े से वॉलनट्स लगा दिए थे। अब मैं इसका परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। 1:1 का रेशियो चलना है। अगर आपने 100 ग्राम चॉकलेट लिया है तो उसके साथ में 100 ग्राम ही कंडेंस मिल्क जाएगा। पर मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस पे बता देती हूँ, अगर आप मिठाई मीठ ले रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, तो उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम डालिए। और मिल्क मेड अगर आप ले रहे हैं तो ये परफेक्ट जाएगा। और अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है मूज़। ये मूज़ बनाना भी बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले आपको व्हिपिंग क्रीम लेनी है और उसको आपको व्हिप कर देना है। इतना व्हिप करना है कि उसके पीक्स बनने लगे। अब इसे आप एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ आप चॉकलेट को चॉप कर लीजिए। यहाँ पर भी हमको चॉकलेट को चॉप करने के बाद में मेल्ट करना है, लेकिन काफ़ी लोगों को ना बड़ा आलस आता है कि डबल बॉयलर में उसको मेल्ट करना। तो उनके लिए एक और इजी टिप, इसके लिए आपको 1/4 कप मिल्क को गर्म करना है और गैस को बंद कर देना है। और अब उसके अंदर आपको चॉकलेट्स जो हमने चॉप करके रखी थी उसको मिलाते जाना है। इतना मिलाना है कि चॉकलेट एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके अंदर कोई भी टुकड़ा ना रहे। अब जो क्रीम थी, इस तरह की क्रीम होनी चाहिए जिसमें कि पीक बन रहा हो। उस क्रीम के अंदर आपको चॉकलेट को धीरे धीरे फोल्ड करते जाना है। कट एंड फोल्ड मेथड से आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, आपका मूस जो है वो रेडी हो गया। इतनी जल्दी बनने वाली ये चीज़ें हैं जो कि बहुत टेस्टी होती है खाने में। अब आपको देख करके ही समझ आ रहा होगा। अब अगर आप चाहें तो इसको एक बड़े बर्तन में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्मॉल पोर्शन में सर्व करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसे पाइपिंग बैग के अंदर रख लिया है। अब इसकी गार्निशिंग करने के लिए आपको घर के अंदर से ही बिस्किट लेने हैं, जो पसंद के बिस्किट हो। यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं, थोड़े से चोको चिप्स लिए हैं और छोटे वाले शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं। आप चाहें तो डिस्पोजेबल ग्लासेस भी ले सकते हैं। बिस्किट का मैंने थोड़ा चूरा कर लिया है। सबसे पहले नीचे बिस्किट का थोड़ा चूरा रखा, उसके ऊपर चॉकलेट मूस को रखा और फिर इसे गार्निश कर दिया चोको चिप्स और बिस्किट के चूरे से। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे भी चाहें तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव कुकिंग करना पसंद है तो मैं आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग करती हूँ, आप उसमें भी ज़रूर ज्वाइन करिए। आप बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। अब इस चॉकलेट मूस को आपको फ्रिज में ठंडा करने के बाद में ही सर्व करना है। वैसे ये चॉकलेट मूस मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया था, तो एक दो ग्लिम्स मैं आपको उसकी भी दिखा देती हूँ। अब इस चॉकलेट मूस की परफेक्ट मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भी आपको जो रेशियो लेना है वो 1:1 का ही जाएगा।
अगर आपने 100 ग्राम चॉकलेट लिया है तो उसके साथ में आपका 100 ग्राम ही व्हिपिंग क्रीम जाएगी। उसको बीट करने के बाद में आपको ऐड करना है और साथ में 1/4 कप आपको मिल्क यूज़ में लेना है। अब आप जब भी ये चीज़ें बनाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर शामिल कर लीजिए। एक तो वो सीखेंगे और दूसरा उनको बनाना आ जाएगा तो वो आपको भी बना करके खिलाएंगे। डबल फ़ायदा है, मम्मी है तो कम से कम मम्मी वाले फ़ायदे तो ले ही सकते हैं ना। तो आपको मूस ज़्यादा पसंद आया या फिर फज? वैसे तो दोनों ही पसंद आने वाली चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।